इसका उद्देश्य आप पूछ रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। ये ईवीएम का मसला है। पूरे भारत में ईवीएम के विरोध में छोटी छोटी पार्टियां या हमारे वामसेव के ऑफशूट विंग 2013 से ही ईवीएम के विरोध में काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ये के दिमाग में जूं तक नहीं रेंग रहा है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई न्यायालय या कोई कोर्ट नहीं है जो ये सिद्ध कर दिया है कह करके कि ईवीएम से चुनाव फ्री एंड फेयर तथा ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। तो जब सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि ईवीएम से चुनाव फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता, तो भारत सरकार क्यों ऐसा कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रही है। हम लोग चुनाव आयोग के खिलाफ, चूँकि चुनाव आयोग जो अभी हाल में ही आरटीआई से ये पता चला कि 19 लाख मशीनें गायब कर दी, जिसका जवाब चुनाव आयोग ने अभी तक नहीं दिया। तो चुनाव आयोग क्यों ईवीएम पर, जब सुप्रीम कोर्ट उसको मना कर दिया, वीवीपैट लगाने के लिए आदेश दिया, वीवीपैट लगा भी और वीवीपैट की पर्ची की 100% काउंटिंग करने के लिए आदेश दिया, वो भी नहीं चुनाव आयोग करवा रहा है। ऐसी परिस्थिति में वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी इसके विरोध में, चुनाव आयोग के विरोध में बहुत बड़ा प्रदर्शन, बहुत बड़ा रैली दिल्ली कार्यालय पर चुनाव आयोग को घेरने का कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मान रहा है। हमारे लगभग 70 छोटी छोटी पार्टियां हैं जो ईवीएम का विरोध कर रही हैं और ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, ये मांग करती हुई फिर भी चुनाव आयोग इस पर तैयार नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग को घेरने का कार्यक्रम 26 नवंबर 2023 को दिल्ली में हम लोगों ने जाने का ऐलान किया है और भारत के करोड़ों करोड़ों जनता से अपील की जाती है कि जिनके हक अधिकार ख़त्म किए जा रहे हैं, वो सभी लोग दिल्ली में आकर के चुनाव आयोग कार्यालय को घेरें और ये मजबूर करें कि ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ये मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्या परिचय है आपका? मैं आर के गौतम, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बहुजन मुक्ति पार्टी।